बात जरा अंता के रण की कर लेते हैं, जहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कुछ ही देर बाद सीएम भजनलाल शर्मा का रोड शो यहां पर होना है। मांगरोल से उनका रोड शो शुरू होगा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी साथ में मौजूद रह सकती हैं, ये जानकारी मिल रही है। ऐसे में एक मेगा रोड शो अंता के उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा। अंता के रण में बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी झोंकने की तैयारी कर ली है। कुछ ही देर बाद सीएम भजनलाल शर्मा का मेगा रोड शो पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के साथ होने वाला है। अंता उपचुनाव के इस रण में बीजेपी हर हाल में जीत हासिल करना चाहती है। त्रिकोणीय यहां पर मुकाबला है, एक तरफ कांग्रेस है तो एक साथ में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा भी हुंकार भर रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। और इस बीच बीजेपी ने एक स्थानीय प्रत्याशी को यहां से टिकट दिया, जिसके बाद अब जो बड़े चेहरे हैं, जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, वो यहाँ लगातार उनके आने का क्रम तो जारी है। लेकिन मुख्य रूप से आज सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में अंता उपचुनाव में अब जो माहौल है, बीजेपी ये मान रही है कि इस मेगा रोड शो के बाद वो पूरी तरह एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि वसुंधरा राजे जब वहां पर होंगी लोगों के बीच मौजूदा सीएम के साथ, तो फिर एक तरफा ये मामला हो सकता है, ऐसा बीजेपी अपेक्षा कर रही है। लेकिन सामने मजबूत टक्कर है, एक तरफ कांग्रेस है तो वहीं त्रिकोणीय मुकाबले में नरेश मीणा भी हुंकार भर रहे हैं। लेकिन आज का ये जो मेगा रोड शो है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। सीएम भजनलाल शर्मा अंता के उपचुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके साथ पूर्व सीएम और भाजपा की मौजूदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे रहने वाली हैं, जिसकी वजह से ये जो रोड शो है ये अपने आप में एक मेगा रोड शो होने वाला है। बताया ये भी जा रहा है कि एक सभा को भी दोनों लोग संबोधित करेंगे। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी हर तबके को साधने का प्रयास कर रही है। अल्पसंख्यक मुस्लिम मतदाताओं को भी साधने का प्रयास है, इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती को अंता के रण में चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया गया है। 75 सालों से कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, गरीबी की रेखा से नीचे लाके रखती है, हमेशा वोट बैंक समझा, दुरुपयोग किया, एक तरीके से दरकरार करके रख दिया। वोट ले लेते थे, आगे कुछ इनके लिए कोई विकास के लिए नहीं कभी सोचा। इस बार मुस्लिम समाज ने सोच लिया है और एससी समाज ने भी सोच लिया है कि भाजपा का पूर्ण समर्थन देना है, भाजपा के साथ रहना है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर विश्वास कर भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। और इस विधानसभा के अंदर जब हम लोगों से मिले, हमने उनके सामने यही बात रखी कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए योजनाएं बनाते हैं, और उन योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ अगर मिला है तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो योजना बनाते हैं वो 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए बनाते हैं, और उन योजनाओं का लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जो मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप योजना हो, उन चीजों को लेकर हमारे लोग आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, और यहाँ पर विशेष तौर से जहां पर चुनाव हो रहे हैं अंता मांगरोल में, यहाँ की जनता के बीच में जब हम गए तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, जिन्होंने जिस तरह से इस कौम को, अल्पसंख्यक समाज को जो मान सम्मान दिया है, उससे यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमानों को बात करने का अधिकार नहीं है। आपको मालूम है देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कहता है? एक हो तो सेफ हो, कटोगे तो कटोगे। इसका मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू सुल्तान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कौन बात करता है? देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बीजेपी का है, और उनके भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जो माइनॉरिटी के, वो आकर मुसलमानों को इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। पहले उनको अपने प्रधानमंत्री से बात पूछना चाहिए, अपने मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए। इस नारे का मतलब क्या होता है? सेफ हो तो एक हो, कटोगे तो बटोगे। इसका मतलब क्या होता है? मतलब हिंदुस्तान जहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, गरीब हो, अमीर हो, सब लोगों मिलकर हिंदुस्तान है। लेकिन जब भी चुनाव आएंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, सुल्तान कब्रिस्तान, कटोगे बटोगे, सेफ हो एक हो, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। मुसलमानों का जो काम उद्धार किया है, मुसलमानों का जो आज इस मुकाम में पता है, वो कांग्रेस की देन है। तो ये रिएक्शंस आप सुन रहे थे। आपने पानाचंद इकबाल अभी आखिरी में बोल रहे थे, कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे यहाँ से। उससे पहले हामिद खान मेवाती को आपने सुना, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नौक्षम चौधरी भाजपा कामा की विधायक हैं। लेकिन अब इन सब रिएक्शंस के बाद अब जो सबसे बड़ा चेहरा जिसके भाषण का इंतज़ार किया जा रहा है वो खुद सीएम है।
जिनका रोड शो थोड़ी देर बाद होना है। उधर ब्रजेश पारेता हमारे संवाददाता 12 से जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, सीएम कब तक पहुंचेंगे वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता आज बारां जिले के मांगरोल में रोड शो है और जी ब्रजेश, बताइए। बिल्कुल, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बारां के मांगरोल में रोड शो है। मुख्यमंत्री कुछ ही समय के पश्चात मांगरोल में पहुंचेंगे, जहां पर वो मांगरोल पहुंचकर मांगरोल का जो सुभाष चौक है वहां से ये रोड शो को शुरू करेंगे। उसके बाद बस स्टॉप होते हुए आजाद चौक और तीर्थवाली चौराहे जाएंगे। हालांकि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं उनके द्वारा इस रोड शो की पूरी तैयारियां कर ली गई है और इसी रोड शो के चलते हुए यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, सांसद दुष्यंत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई नेता रहेंगे। साथ ही यहाँ के जो प्रत्याशी भाजपा के मोरपा सुमन वो भी रोड शो के दौरान साथ रहेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो मेरे पीछे देखेंगे ये यहाँ का जो है ये सुभाष सर्किल है और इस सुभाष सर्किल पर यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ से ये रोड शो शुरू होगा। हालांकि यहाँ पर जो नेतागण है वो पहुंचना शुरू हो गए और प्रशासन के द्वारा पूरी जो ये तैयारियां हैं इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। जी, तैयारियां बिल्कुल दिखाई दे रही हैं हमको, पूरा प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। ब्रजेश, मेगा रोड शो जब सीएम का होगा, क्या ये बात भी क्लियर हो गई है कि वसुंधरा राजे मेगा रोड शो में शामिल रहेंगी? जी बिल्कुल, ये भाजपा की तरफ से आ गया है ऐसा बयान कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया वो विगत 3 दिनों से यही है और सांसद भी जो दुष्यंत सिंह वो भी यही है और जो ये मेगा रोड शो होगा उसमें खुद स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और सांसद साथ रहेंगे। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और यहाँ के स्थानीय नेता जो प्रत्याशी है वो भी रोड शो के दौरान रथ पर सवार होकर यहाँ से रवाना होंगे। इस मेगा रोड शो के बाद ब्रजेश, बीजेपी तो अपेक्षा कर रही है कि पूरा जो माहौल है वो एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि वसुंधरा राजे भी उनके साथ होंगी। क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं में वहां? बिल्कुल, यहाँ पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के और सीएम जो भजनलाल शर्मा है उनके पहली बार यहाँ पर आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को काफी उत्साह देखा जा रहा है और उसका जो कार्यकर्ता है उसमें पूरी उमंग आज की देखी जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, जो चुनाव का ठीक भजनलाल शर्मा पहली बार मुख्यमंत्री 12 ठीक है ब्रजेश, ठीक है ब्रजेश, मैं जुड़ रहा हूं दोबारा आपके साथ। अभी सीएम को आने में वक्त है, तब तक एक जरा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जनता की जंग पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बारां जिले के मांगरोल अंता विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां पर वो अपना रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, सांसद दुष्यंत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अन्य नेता मौजूद रहेंगे। आप मेरे पीछे देखेंगे कि ये मांगरोल कस्बे का जो सुभाष चौक है, यहाँ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना रोड शुरू करेंगे, जो बस स्टैंड होता हुआ तीर्थवाली रोड पर जाएगा और वहां जाकर ये रोड शो खत्म होगा। अब से कुछ ही समय के पश्चात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचेंगे। हालांकि पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बारां में पहुंच रहे हैं और इसको लेकर यहां के भाजपा कार्यकर्ता और यहां के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर 2 से 3 घंटे का रोड शो करेंगे, उसके बाद वो यहां से रवाना हो जाएंगे। बारां से ब्रजेश कुमार, एनडीटीवी। ब्रजेश की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे और अब बढ़ेंगे आगे, फिर लौटेंगे दोबारा अंता के रण पर जब सीएम होंगे। मदरसों में वंदे मातरम होगा। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों और मदरसों में हर रोज वंदे मातरम